इश्क की दास्तां नागमणि। सरगम! बुलबुल! सरगम! बुलबुल! बुलबुल बेटा! तुम्हारी पुकार तो इन बच्चों तक पहुंच पा रही है, लेकिन बेचारे इन बच्चों की पुकार ये तुम तक कैसे पहुंचेगी? देखा, मैंने कहा था ना उस आंटी से दूर रहना। देखा अब उन्होंने क्या किया। उन आंटी ने ये सब तेरी वजह से किया है। तूने उनको गुस्सा दिलाया इस वजह से। वो तो मुझे बाबा के पास लेकर जा रही थी। अब क्या करेंगे? अब मैं बाबा के पास कैसे जाऊंगी? जीजी, जीजी वो मोहिनी, हमारी बुलबुल और सरगम कहाँ हैं? मुझे क्या पता? तुम्हारी बेटी, तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम्हारी बेटी कहाँ है। और ये क्या बात है? देव गायब होता तो बोलती देव कहाँ है, दादाजी गायब होते बोलती दादाजी कहाँ है। तुम्हारे खानदान का मैंने ठेका लिया हुआ है क्या? होगी कहीं बच्चे खेल रहे होंगे। क्यों रंभा? पापा, क्या देखो? अंकल आंटी भीतर है। इधर गेहूं के अंदर। देव, मोहिनी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। हमें अपने बच्चों को ढूंढना होगा। दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं। इधर देखो, नीचे। चलो। देखो पापा का। बचाओ, मुझे बचाओ। चले गए तुम्हारे माँ बाप और तुम चिल्लाती रह गई। क्या फायदा ऐसे माँ बाप का जो तुम्हें गेहूं में घुन की तरह पिसने के लिए छोड़ गए। अब क्या करोगी? रमन, इन सबको एक एक करके छू, इन सबको सोना बना दे। और ये हमारे नकली जेवर है ना, इनको भी तुम छू दो ताकि ये सोने के बन जाए। जी मम्मी। अरे सब सोने का हो गया रमन। रमन, ये सब क्या हो रहा है? देखो देविका जीजी, कितना सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। हाँ, लेकिन ये सब कैसे? हमारी वजह से बड़ी मम्मी जी, हमारे हाथों में जादू है। क्या? ये देखिए। ये भी सोना हो गया। ये तो कमाल ही हो गया भाई। इस बात पे तो मिठाई बनती है। ये लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। लड्डू खाओ। मम्मी जी। भाई ये तो लड्डू भी सोने का हो गया। आप ना फ्रूट्स खा लीजिए, फ्रूट्स। हाँ हाँ। हमें प्यास लगी। पानी पानी चाहिए, पानी। रुको बेटा, मैं पानी लाती हूँ। ये लो, पानी पी लो बेटा। मम्मी जी, सब सोने का होता जा रहा। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? इस सब के पीछे जरूर मोहिनी का ही हाथ है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम नहीं होती ना तो मैं यहाँ नहीं फंसती। अब क्या करें? ऐसा लग रहा है अंदर कोई है। ये इसने मुझे काम करना दिया। अब क्या करें? सरगम, ये लड़ाई करने का वक्त नहीं है। तो क्या करें? भागो!
सरगम बेटा। बुलबुल सरगम। और वहां चल के देखते चलो। बाबा बचाओ, मुझे डर लग रहा है। उस कंजूस मैनेजर के चक्कर में ना रोज रोज रूखा सूखा खाने को मिलता है। आज हम खाने में पूरी भाजी बनाएंगे और बड़े चाव से खाएंगे। पहले गेहूं पीस लेती हूँ, फिर पूरी बनाएंगे। हमारी पूरी बनेगी? नहीं, मुझे पूरी नहीं बनना। इतना काफी है। बच गए। थोड़ा और ले लेती हूँ। वो फिर जा रही है। बचाओ खुद को। उसके जाने की खुशी में 2-4 पूरी ज्यादा खाएंगे। तब भाजी काट लेते हैं। नहीं बचेंगे बुलबुल। तेरी वजह से मैं भी मारी जाऊंगी। बुलबुल, सरगम बेटा। बुलबुल सरगम। हे भोलेनाथ, हमारी बच्चियां कहाँ हैं? बुलबुल। जय भोलेनाथ। सरगम, ठीक है ना? सरगम बेटा, बुलबुल बेटा। और कुछ पता चला बच्चों का? नहीं पता चला देव। हमने हर कोना हर जगह ढूंढ लिया, मगर हमारी बेटियों को कोई पता नहीं चला। देव, कैसे माँ बाप है हम दोनों, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को पता नहीं लगा पा रहे। हमारी सरगम, हमारी बुलबुल न जाने किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, क्या हो रहा होगा उनके साथ। देव, देव हमारी बच्चियां। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा। वो ठीक हो गए। हम ढूंढ लेंगे उन्हें, चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे।
हार गए, तुम जीत गए। आज एक माँ अपनी बेटियों के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। हमें हमारी बेटियों का पता बता दो, बता दो ना हमारी बेटियां कहाँ हैं। मोहिनी बता दो मोहिनी, बता दो। मैंने तुम्हारे सामने कितने हाथ जोड़े, कितनी मिन्नतें की, कितना गिड़गिड़ाई मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार के लिए, कितना रोई। तुमने मेरा प्यार अपनाया, मेरी बात मानी, तो मैं तुम्हें क्यों तुम्हारे बच्चों का पता बताऊं? मोहिनी, तुम ये सही नहीं कर रही हो। तुम तो मेरा असली रूप जानते हो ना, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मोहिनी, मैं तुम्हें रहने दो, कोई फायदा नहीं। हमें हमारी बेटियों को ढूंढना होगा, हम यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकते। देव चलो ना हमारी बेटियों को ढूंढते। पता नहीं सरगम बुलबुल किस हालत में होंगे। जरूर इसने हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत किया है, वो दोनों खतरे में। अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा मोहिनी। देव चलो देव। भाजी तैयार है और आटा भी पिस गया। अब आटा गूंथ के पूरी तल लेती हूँ। सरगम, तू ठीक है ना? तुझे मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ, आटे में डूब रहा है बुलबुल। सरगम, मेरा हाथ पकड़, हमें इस बर्तन से बाहर निकलना होगा, वरना ये आंटी हमारी पूरी बना देगी। जल्दी कर सरगम, कम ऑन, कोशिश कर जल्दी। अरे घी तो डाला ही नहीं। जब तक आटे में गर्मा गर्म घी ना पड़े तब तक पूरे स्वाद कहाँ लगती हैं। घी लेकर आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? इतने भी लालची नहीं थे हम। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे? शमन भाई, तू घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम चिंता काहे करते हो? तुम एक काम करो, हेलो, इसको भी सोना बना दो। लो। मम्मी जी, आप लालच में अंधी हो गई हैं। यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके बेटे के साथ क्या हो रहा है? अरे कैसे नजर आएगी बेटा? अबे इतना सारा सोना देख के ना हमारी आंखें तो एकदम चकाचौंध हो गई है। बस तुम छू दो, इसको भी छू दो। बस। हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है। अब हम कुछ नहीं छुएंगे, कुछ नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम आई हो सब गलत हो रहा है। 2 बार मैं मरते मरते बच गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सरगम, ये लड़ने का टाइम नहीं है। जल्दी से मुझे अपना हाथ दे, या हाथ दे मुझे जल्दी। मैं मर जाऊंगी। जल्दी, वो आंटी गरम तेल डाल देंगी। जल्दी कर सरगम।
बुलबुल। सरगम, बुलबुल। पारो मेरी बात सुनो, एक काम करो, मैं वहां जाके ढूंढता हूँ, तुम वहां जाके ढूंढो। हाँ ध्यान से। ये आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चाहती हूँ कि तुम सरगम को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, जहाँ देव और पारो उस तक पहुँच ना पाए। नहीं, ये गलत है, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। गलत और सही का पाठ मुझे तुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं है बुड्ढे। जितना कहा है उतना कर, सरगम को ले और निकल यहाँ से। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उसको एक परिवार मिल रहा है, तो इस तरह से उसकी खुशियां क्यों छीन रही हैं आप? उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि वो देव बाबू की बेटी है। आज के बाद वापस तूने अपने हलक से बात निकाली ना तो तेरी जबान खींच लूंगी, समझा? ये बात सिर्फ तुझे और मुझे पता है कि सरगम देव की बेटी है। आज के बाद अगर वापस ये बात अपनी जुबान पे लाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? इसका मतलब सरगम देव की बेटी है। बोले ना, ये सब क्या हो रहा है? एक सुखी परिवार मांगा था आपसे और ये सब। अब बस मोहिनी के इस धोखे के बारे में हमें देव को जल्द से जल्द बताना होगा। देखो, चुपचाप सरगम को लेके यहां से निकलो, वरना तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। कहाँ है वो? गेहूं की बोरी में। गेहूं की बोरी? कब तो देखा है हमने गेहूं की बोरी? कहाँ देखा? हमें वहां जाकर बच्चों को बचाना होगा। पारो, तुम मेरी बात सुन रही थी? क्या सुना तुमने? तुमने हमारे बच्चों को गेहूं में डाल दिया। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो मोहिनी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा हुआ पारो ने सरगम देव की बेटी वाली बात नहीं सुनी। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई और हमारी मम्मी जी को सिर्फ सोने की पड़ी है। हे भगवान! रमन, रमन! हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? रमन, ये हमारी बेटी को क्या हो गया? सोने के लालच में हमने अपना बेटा ही खो दिया है। रमन, रमन! चांदनी बहू रोने से कुछ ना होगा। ये बताओ, रमन को ये शक्तियां मिली कहाँ से? बाबूजी, हमारे रमन ने ना मोहिनी और अम्मा को बात करते सुना था कि इस घर में ना खजाना छुपा हुआ है। बस खजाने के लालच में हम। इसका मतलब हमारा शक सही था, ये सब मोहिनी का ही जादू है। अगर जादू है तो उसका तोड़ भी होगा। बुलबुल, सरगम,
भोलेनाथ, कहाँ है हमारी बच्चियां? गेहूं की बोरी। हमारी बच्चियां गेहूं की बोरी में। हे भोलेनाथ, यही तो थे हमारी बच्चियां उस बोरी में। कहाँ है वो गेहूं की बोरी? कहाँ है गेहूं की बोरी? यही तो थी। भाई साहब, यहाँ पे गेहूं की बोरी थी ना, आपको पता है कहाँ है? वो बोरी? हाँ। वो तो मैडम लेके चली गई गेहूं पीसने के लिए। सबको पूरी भाजी खिलानी है ना, दावत है दावत। हे भोलेनाथ,